नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज जोड़ेंगे आपको एक नन्ही पहलवान के साथ में, नैना कौशिक, जो भी हाल ही में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर पहुंची हैं फरीदाबाद। नैना कौशिक हरियाणा प्रांत के एक छोटे से गांव मांदकौल, जो पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव मांदकौल से निकलकर वो नेशनल स्तर तक पहुंची हैं। पहलवानी के क्षेत्र में अपने हाथ आजमा रही हैं। इस सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खेलो इंडिया जीतो इंडिया की पॉलिसी है या कुछ और, वो जानेंगे। नैना की जवानी उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और वो अपनी सफलता को लेकर कितनी खुश हैं और आगे उनकी अगला गोल उनका क्या है, उस बारे में उस विस्तार से बात करेंगे नैना कौशिक से। जी नैना, आप नेशनल में गोल्ड जीत के आए हैं, कितनी खुश हैं? सही मतलब खुशी हो रही है। थोड़ी जोर से बोलो। हो रही है खुशी। खुशी हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए नैना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? 11th में। जी, तो पढ़ाई में भी इतनी अव्वल हैं जितने कुश्ती में? 10th में तो 60 बनाई थी। अच्छा, 11th 12th की ऐसी। अच्छा एक बात बताइए, पहली कुश्ती कब लड़ी थी आपने? 2019 में। 2019 में। कौन सी क्लास में पढ़ते होंगे तब? 7th में। 7th में। कुश्ती की ये लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बस ऐसे ही हम पहले तो मैं टाइकोंडो करती थी, फिर ताइक्वांडो करते थे? जी, फिर उसके बाद हम ऐसे सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए थे किसी और का एडमिशन कराने फैमिली में से। फिर हम वहाँ पे रेसलिंग हॉल में गए थे, वहाँ पे कोच साहब करा रहे थे तो हम अंदर चले गए थे। तो हमने पूछा मतलब ये क्या है, तो उन्होंने कहा रेसलिंग है। फिर उन्होंने 2-4 मतलब थोड़ी बहुत ड्रिल कराई हमसे रेसलिंग की। फिर उन्होंने कहा कि रेसलिंग ज्वाइन कर लो। तब तक हमारे टाइकोंडो के कोच भी चले गए थे यहाँ से। फिर हमने रेसलिंग ज्वाइन कर ली थी, तब से मतलब रेसलिंग कोच को आपके दाव पे इसने इतना प्रभावित किया, उन्होंने आपको प्रेरित कर दिया कि आप कुश्ती में हाथ आजमाएं। जी। जी, तो अभी आप कहाँ खेल के आए हैं? अभी चेन्नई खेल के आए थे, तमिलनाडु, चेन्नई में। तो आपने किसको हराया वहाँ पे? वहाँ पे एक एशिया मेडलिस्ट थी, एशियन? एशिया, हाँ, एशिया वर्ल्ड मेडलिस्ट थी वो, ऋतिका? जी, कहाँ के रहने वाली ऋतिका? हरियाणा की थी। हरियाणा से। तो आपने एक गोल्ड मेडलिस्ट को चित किया है? बाय फॉल नहीं किया था मतलब, पर स्कोर से 5-2 का स्कोर था। 5-2 का स्कोर, अच्छे मार्जिन से आपने उसको डिफीट किया है। जी, अभी आपने नेशनल लेवल पर गोल्ड जीत लिया है, तो अगला गोल क्या है आपका, अगला सपना क्या है? मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। मतलब ओलंपिक खेल के देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते हो? जी। अच्छा, आप एक बात बताइए पीछे एक बड़ा विवाद रहा, ब्रिजभूषण जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, कुछ इस तरह के विवाद रहा, तो आप कभी ब्रिजभूषण से मिले? जी, 2-3 बार मिले थे। 2-3 बार मिले आप? जी, नेशनल में। तो क्या राय है आपकी ब्रिजभूषण सिंह के बारे में? हम उनसे मिल लिए थे, मतलब उन्होंने मेडल भी बनाया था, सर्टिफिकेट भी दिया था, मतलब बहुत मतलब मुझे तो सही लगे थे। हमने उनके बारे में वहाँ से बात भी की थी। हम अयोध्या गए थे तो वहीं रहते, मतलब वहीं के ही थे। तो फिर तेज बोलो बेटा। हर कोई ऐसा मतलब बोल रहा था कि अच्छे हैं। मुझे तो सही व्यवहार लगा उनका। क्या क्या बातें हुई आपकी ब्रिजभूषण सिंह से? उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा हरियाणा से। फिर उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो आगे, मतलब कौन सा मेडल आया, मैंने कहा ब्रॉन्ज। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, और सारी मतलब कोई दिक्कत हो तो बताना, फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, बस मेडल लाते रहना आप ऐसे ही। तो आपको उन्होंने प्रोत्साहित किया, ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिस तरह से विवाद में उनको घेरा गया गलत था वो? जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं अच्छा, लगा। एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नई खेल नीति लाए हैं, खेलो इंडिया जीतो इंडिया, इस तरह से एक उनका वो है, इसका कोई लाभ मिला आपको? जी, मिला। जी, मिला। अच्छा, वैसे कभी सोचा था कि मैं नेशनल लेवल पर पहुंच के या एक ऐसा मुकाम हासिल करूंगी कि फिर मैं देश के लिए ओलंपिक खेल कर गोल्ड जीतूंगी, इस तरह का कभी सोचा था ये मौका मेरे जीवन में आएगा? रेसलिंग ज्वाइन करने से पहले तो नहीं सीखा था, देखा था, पर रेसलिंग में आने के बाद तो देखा था। अच्छा, तो मोदी जी की नीति ने आसान कर दिया ये? जी, बहुत। तो अब आप ओलंपिक खेल कर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते हो? जी। जज्बा पक्का है? जी, माता पिता का सहयोग कितना मिलता है इसमें? पूरा मिलता है, उतना ही कोच साहब का मिलता है जितना पेरेंट्स का मिलता है। जी। पापा क्या करते हैं? पापा टैक्सी ड्राइवर हैं। टैक्सी ड्राइवर हैं। तो पापा
कभी जो तो आपके खाने पीने का पहलवान को अच्छा भोजन चाहिए, उस तरह की कमी नहीं आने देते, आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो कितनी मेहनत कर लें, लेकिन आप उसको खुराक, पहलवान को खुराक चाहिए वो सब मिलती है, और आप उसको अपने आप को सही साबित करते हो, जो एक उस जिस उम्मीद के साथ आपको वो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगी। तो क्या कहेंगे पापा के लिए, मम्मी के लिए? मम्मी क्या करती हैं? मम्मी पार्लर चलाती हैं, हाउस वाइफ भी हैं मतलब। जी। तो क्या कहेंगे मम्मी पापा के लिए? बस इतना ही कि पूरा मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, ना होने के बाद भी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, पूरा सपोर्ट मिलता है। कोई सपोर्ट मिलता पूरा वो है। जी, आप फादर हैं नैना कौशिक की बात करेंगे, वीरेंद्र कौशिक। वीरेंद्र जी, बेटी की सफलता से कितने खुश हैं आप? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा खेल रही है जी, बहुत अच्छा खेल रही है। सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? सरकार से। अभी जो खेलो इंडिया में अभी जिसका सिलेक्शन हुआ था, तो यहाँ से गवर्नमेंट ने सारा कुछ अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ही था, रेल की टिकट, वहाँ रुकने, होटल में रुकने का, खाने पीने का, सारा बच्चों का गवर्नमेंट की तरफ से ही था, पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट का। ब्रजभूषण सिंह जो है, आप भी मिले उनसे? हाँ, एक बार मिले थे, बात हुई थी? हाँ बात हुई थी। अच्छा, तो क्या बात हुई थी? वो हुआ था एक बार, नेशनल हुआ था अयोध्या में, तो वहाँ गए थे मैं बेटी को लेके, तो उसको ब्राउन आया था इसका तब, तो वहाँ वो पूछ रहे थे ऐसे ही सबको, हमको पर्सनली नहीं, सबको पूछ रहे थे वो खिलाड़ियों को, भाई कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक लगा वो। क्योंकि जिस तरह के विवाद आप सुनते हो पीछे, आप धरने पे पहलवान बैठे रहे, तो कहीं मन में चिंता होती है, क्योंकि बेटी पहलवानी कर रही है, कोई इस तरह की असुरक्षा मन में आती है? देखो लड़कियों के माँ बाप को तो जी रहती यही है, तो हम सबको ये है, लड़कियों जो जा रही हैं जी। पर अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो उन्हें पता, इतना तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? आप क्या कहेंगे जी बेटी की सफलता पे? सर बहुत खुशी हो रही है, और वो तो इसका तो खैर यही है कि शुरू से ही अच्छा रहा है। दर्शकों, आप सुन रहे थे, हमने आपको नन्ही पहलवान हैं जिनका सफ़र ताई कमांडो से शुरू हुआ, और स्कूलिंग से इस सफ़र से हुआ है, और जब वो खेल परिसर सेक्टर 12 पहुंची, तो ऐसे ही उन्होंने खेल खेल में कोच साहब को अपने दाव पेच दिखाए, तो उनके कोच साहब ने उनको प्रेरित किया कि वो ताई कमांडो छोड़कर कुश्ती को अपनाएं, क्योंकि वो प्रतिभा को उन्होंने परख लिया था कि नैना कौशिक एक अच्छी पहलवान बन सकती हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकती हैं, और उनकी वो परख रही, वो सही साबित हुई। आज की बात करूं तो नैना कौशिक राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, और इन्होंने जिस खिलाड़ी को पटकनी दी, जिस खिलाड़ी को चित किया, वो एक एशियन वर्ल्ड यूँ कह सकते हो विश्व स्तरीय खिलाड़ी थी, हरियाणा से ही बिलोंग करती है, रितिका, उसको इन्होंने हरा के ये गोल्ड मेडल जीता है। और अब इनका सपना यही है, वो ओलंपिक खेलकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें। हम उम्मीद करते हैं हमारी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, और छोटे छोटे गांव से निकलकर जो प्रतिभा निकलकर देश का नाम रोशन करते रहेंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।